कार्यक्रम के आयोजक हैं मंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बबीना कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना के शाखा ग्राउंड में आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की तीसरी कड़ी के साथ। दर्शकों, जिस धरा पर पंचोत्सव के दौरान प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया जाता है तो वह स्थान भी जन्मभूमि के रूप में पूजनीय माना जाता है। ये पंचोत्सव 4 से 9 मार्च के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज की इस कड़ी में देखते हैं जन्म कल्याणक के पावन दृश्य। परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज संघ के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना में 4 से 9 मार्च के मध्य धर्म की ऐसी प्रभावना हुई कि शायद ही झांसी में इससे पूर्व ऐसा महोत्सव पहले कभी देखने को मिला हो। इस महामहोत्सव में 6 मार्च को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका आगाज श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। अष्टादशोरहितचत्वारि गुणशक्तः परमेष्टि पवित्र शमज्ञाने शोमविशुद्धः बुद्धये परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महितयन संसार चक प्रमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्वत लो शंकर शत ज्ञान शत ब्रह्मण्य सर विनाशने घाति ग्रंथ शंकर अजराय अभय अस्यमाकं परमे पूज्य शांति श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राजा चतुर्वेद संघ से वंदनीय यारिका। इस दौरान श्रावकों ने प्रभु की शांत छवि वाली प्रतिमा पर मंत्र का उच्चारण करते हुए शांति धारा अर्पित की और उनके शीश पर छत्र चढ़ाया। स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो जयोस्तो क्षेमस्तो नित्यम आरोग्यमस्तो अस्यमाकं श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर अशोक कुमार, अमित कुमार, अखिलेश कुमार जैन, चौधरी शीतल प्रसाद जी, रविंद्र कुमार मोहित, तरुण सपरिवार से उपस्थित समस्त हिंदू परिवार से राजा महाराजा परिवार जिससे उपस्थित सर्वभवजनाम सकल जैन समाज से पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखीमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोधनानि सदस्यन्तो सद्धर्म श्री बल आरोग्यश्वरी अभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी अवसानद्वितीन वरेंद्र ह्रम सर्विने शांतिम कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलद्राघत्वा सुनिल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपम अपनतनोच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितृणी सुहृदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विततु जगतमत्म शांति धारा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां श्रीराष्ट्र श्रीपुरस्सिराजः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र भानुकरं प्रतापं मुक्ताफलं प्रगरिजाल विवृ
सिद्धिशोभं प्रख्यापयन् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। मध्ये छत्रत्र स्थापयेत्। इसके बाद विधान पूजन किया गया, जिसमें बैठे भारी संख्या में इंद्र इंद्राणियों ने भाव सहित प्रभु स्मरण करते हुए पूजन की क्रियाओं को पूर्ण किया। झांसी वासियों को अपने नगर में आयोजित पंचकल्याणक महोत्सव के दौरान विधान पूजन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो सभी ने संगीत की ध्वनियों पर आनंद नृत्य से अपनी भक्ति व्यक्त की। तीर्थंकर बालक के जन्म के साथ ही सौधर्म इंद्र को आकाश में दिव्य ज्योति दिखाई देती है और वे अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र के ऐसा करने का कारण पूछती है। तभी सौधर्म इंद्र बताते हैं कि हे देवी, अयोध्या नगर के महाराजा नाभिराय की महारानी मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इसके बाद तो पूरे राज दरबार में खुशियाँ छा जाती है और सभी प्रसन्न भावों के साथ झूमने लगते हैं। हे स्वामी,
आप इतने प्रसन्नचित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रसन्नता का कारण बताइए। क्या क्या आप जानना चाहती हो? अवश्य प्राणनाथ। सुनो, भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के, जम्बूद्वीप के अयोध्या नगरी में माता मरु देवी की कुक्षी से प्रभु का जन्म हो चुका है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की। अतः हम सबको प्रभु के जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय हो, जय हो, जय हो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो नाथ। आपका जनेन्द्र गुणानुराग, आपकी जनेन्द्र भक्ति धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा नहीं है। यह संकेत सुनकर मैं अति प्रसन्न हो गई हूँ। लोग सोचते मेरी होंगे नारी पर्याय धन्य हो गई स्वामी। सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ जिन बालक का जन्मोत्सव मनाने अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। यहां आने के बाद शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर आती है। इस दौरान सौधर्मेंद्र बालक के दर्शन करने के लिए लालयित नजर आते हैं। तुम्हारा नाथ, मुझे प्रभु के दर्शन करा दो सची, क्यों परेशान तड़फा रही हो? प्रभु को दे दो ना, रख देखे बालक को हर्षित मोती निराई, रख देखे बालक हर्षित मोती निराई, दे दो ना, दे दो ना, प्यारे प्रभु को। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, लगता है सारे सुंदरता के परमाणु उसमें समा रहे हैं। इन्हें देखने से मन, इसीलिए तो कह रहा हूँ सची, दे दो, दे दो, दे दो, क्यों तड़फा रही हो? इसके बाद शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को सौधर्व इंद्र को सौंप देती है और वे तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। इसके बाद धर्मानुरागियों ने मंचासीन साधु संतों के चरणाबिंद में श्रीफल समर्पित कर आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात ही पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से उपस्थित सभी को अभिभूत किया। और क्या करती हैं 56 कुमारियां, अष्ट कुमारियां। 6 माह तो गर्भ में आने के पूर्व और 9 माह गर्भ में आने के बाद, क्या माता को 15 माह तक तत्व चर्चाएं और लोक व्यवहार की चर्चाएं, धर्म की चर्चाएं, जीवन जीवने की शिक्षाओं के माध्यम से माँ के मन को उलझाए रहती थी। और माँ भी उस जीव के गर्भ में आने के उपरांत जो देवियां 56 कुमारियां और अष्ट कुमारियां गूढ़ प्रश्नों को माँ के सामने प्रस्तुत करती थीं, तो माँ भी सहजता से उन प्रश्नों का समाधान कर देती थी। वह किसका साइड इफेक्ट था? उसकी कोख में जो
तीन ज्ञान से संपन्न, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान से युक्त बालक तीर्थंकर उसकी कोख में पल रहा था। माँ उन गूढ़ प्रश्नों का समाधान कर देती थी। और हुआ यूं कि 9 माह पूर्ण होने के उपरांत उस माँ की कोख से जग का पालनहार, जन जन की श्रद्धा का देवता, हानहार बालक वृषभ कुमार का जन्म हो गया। इसी श्रृंखला में भक्तों को पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। बात सत्य है, वो खुशियां जिनके घर पर ललना हुआ, उनकी खुशियों को तो कहना ही क्या। अरे भाई, ये तो उस ललने की बात है जिनके जन्म होते ही 1 लोक नहीं, 2 लोक नहीं, 3 लोकों में तहलका मच जाता है। अब आप पूछते हैं कि देखो, जन्म होते ही स्वर्ग में स्वधर्म का सिंहासन हिल गया, है ना, और जन्म होते ही नाभि राय के राजमहल में चारों तरफ पूरी राज्य, पूरी अयोध्या की और पूरी गांव की, भारत की, उनकी अपनी राज्य की सीमाओं में तहलका मच गया। और आगम में ये वर्णन है कि जब ऐसी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला महापुरुष का जन्म होता है तो एक अंतर्मूर्त में, नरक में भी, जो एक क्षण के लिए अंतर सक्षित कह दो कि एक क्षण के लिए भी वहां पर भी शांति का माहौल हो जाता है। दर्शकों, इस भक्तिमय कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम में जन्म कल्याण की शेष झलकियों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम श्री मंचिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ब्रेक से पूर्व आपने देखे प्रभु के जन्म कल्याणक के प्रारंभिक दृश्य, और आइए अब देखते हैं समारोह के शेष दृश्य। तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशी में भव्य रूप से जनाभिषेक की तैयारियां की जाती है। पांडुक शिला पर अभिषेक कराने के लिए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथी और रथों पर सवार इंद्र इंद्राणियां नगर भ्रमण के दौरान नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे।
शोभा यात्रा में भक्त उत्साह और उमंग के साथ बैंड बाजों की ध्वनियों पर नृत्य करते हुए पांडुक शिला की ओर बढ़ रहे थे। एक समान परिधानों में श्राविकाएं भी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। शोभा यात्रा में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद शोभा यात्रा नगर के अनेक मार्गों से होते हुए पांडुक शिला पहुंची। पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजमान करने के बाद 1008 कलशों से इंद्रों ने जनाभिषेक किया। साथ ही सौधर्म द्वारा अन्य मांगलिक क्रियाओं को भी विधिवत पूर्ण किया। इसके बाद कलाकारों ने डाकू लाखन सिंह पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। ऐसे धनी को लूट कर लाऊंगा कि जिसकी लूट के बाद तू इतनी प्रसन्न होगी कि तेरे गले में हीरे मोती ही नहीं, सोने चांदी ही नहीं, रत्नों के हार पहनाऊंगा। अब आप जाइए, हम आपके आने की प्रतीक्षा करते हैं। माँ, तू भी बोल अगर तेरे मन में कोई इच्छा हो। अरे तू कहे तो अपनी इस बंदूक से तेरे लिए लोगों की हत्या कर दो। अरे तेरे सुख चैन के लिए लोगों के गले काट सकता हूं मैं। नाम नहीं सुना मेरा? लाखन सिंह नाम है मेरा। मेरे लिए भी अच्छे अच्छे पैसे लूट कर लाना, अच्छे अच्छे धनियों को लूट कर लाना। मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ।
तो ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने कार्य के लिए जाता हूँ। हम चले पड़े रे व्यापारी को, हम चले पड़े रे। मुझे क्षमा कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है डाकू जी, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तेरे लिए तो इस मार्ग में आकर हजारों बार बैठा, लेकिन तू मुझे चकमा देकर किसी और मार्ग से निकल जाता। अरे मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तो कहाँ जा रहा था? अरे मैं तो अपनी पत्नी को लेने जा रहा था, वो ससुराल चली गई, मुझे छोड़ गए। मुझे छोड़ दो डाकू जी, अरे मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पास कुछ नहीं है मेरे पास। अरे अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, मुझे छोड़ दो। अगर प्राण बचाना ही चाहता है तो जो जो धन तेरे पास है वो चुपचाप मुझे दे दे, नहीं तो इस बंदूक का घोड़ा चलाने में मुझे देर न लगेगी। अरे मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे जान बचेगी तो फिर से कमा लूंगा। ले 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 ले, लेकिन कहता हूं तुझे, एक दिन इन्हीं कर्मों के कारण तू रोता रहेगा। अरे मेरी मेहनत को छीन रहा है तू, अरे कुछ तो मुझे दे दे। अरे मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, देखना एक दिन रोएगा तू। चुप हो जा, इससे पहले कि इस चाकू से तेरा गला काटूं, निकल जा यहाँ से। जिस परिवार के लिए तू लोगों के गले काट रहा है, जिस लन करने से क्या तुझे फायदा मिलेगा जो दुख में तेरे साथ ही ना हो। हम साधु सन्यासी इस घर परिवार को इसलिए नहीं छोड़ते, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। मेरा भी कोई नहीं है। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया, भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया, भैया बोलिए भैया, मुझे छोड़कर मत जाइए। मेरे भैया की बंदूक को कौन चलाएगा, मेरे भैया की बंदूक मर गई। अपने भाई को जीवित करना चाहते हो? हाँ। ये लो अस्थि, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। फिर बंदूक चला लेंगे? हाँ, क्यों नहीं चलाएंगे? लेकिन इस औषधि का एक विशेष गुण है। क्या? इसे जो पिएगा वह मर जाएगा और जो मृत है वह जीवित हो जाएगा। औषधि है कि जहर है? औषधि पियो मर जाओ, उसे जीवित कर। अरे भाई तो मरा है, कौन सा हमारा बाप मर गया? मर गया, मरने दो। तो तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए, उठा के डाल दो कहीं पे। लेकिन अब तुम्हारा पेट कैसे पलेगा? अरे हम खुद पाल लेंगे, कौन सा हमारा पेट भर रहा था। अच्छी बात है। संध्या बेला में समाज के प्रतिष्ठित महाअनुभवों ने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर संध्याकालीन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
दौरान महोत्सव समिति ने पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया। जन्मोत्सव की पावन बेला में गुरुवर के मार्गदर्शन में समाज के बच्चों में संस्कार रोपित किए गए। इस दौरान सभी बच्चों ने संतों के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष ग्रहण किया। ओम यारति सदर्शन संस्कार स्परतो स्वाहा। हाथ जोड़ो, कमर सीधी, बिल्कुल सीधी करो, आगे बंद। दूसरा मंत्र का संस्कार, ओम यारति सच ज्ञान संस्कार स्परतो स्वाहा। इसके बाद प्रभु की आरती का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित भक्तों ने प्रभु की मंगल दीपकों से आरती उतारी। संगीत में आरती करते हुए सभी भक्त अपनी भक्ति को नृत्य के साथ व्यक्त कर रहे थे। मेरी भूल से डोर उठ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आरती के पश्चात तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। क्रमानुसार सभी इंद्र इंद्राणियों ने पालनहारे को पालना झुलाया। आज आदि प्रभु जग में सब पालना झुलाओ, आज आदि प्रभु जग में सब पालना झुलाओ, हे पालना झुलाओ, हे खुशियाँ मनाओ, हे पालना झुलाओ, हे खुशियाँ मनाओ। आज आदि प्रभु जग में सब पालना झुलाओ, आज आदि प्रभु जग में पालना झुलाओ। जन्मोत्सव की समापन बेला में छोटे छोटे बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ाएं की। इस दौरान बच्चों ने अनेक प्रकार के खेल खेले। कौन सा खेल खेलोगे? कबड्डी। हाथ पाँव में हाथ पाँव नहीं, कबड्डी खेलेंगे। चलो आ जाओ। कौन सा खेल खेलोगे? चलो कौन सा खेल खेलोगे? चेस। चेस का चलता था भैया उसका आलम। चलो कौन सा खेल खेलोगे? कबड्डी। कबड्डी, बहुत अच्छा।
कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल फूल कबड्डी ताल ताल मुझे लाल लाल फूल कबड्डी ताल ताल। अरे मर गया छोड़ दो, अरे मर गया मर गया, अरे मर गया मर गया छोड़ दो। कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल फूल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल फूल कबड्डी ताल ताल। आओ ना 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 आजा रे हम तो आज खेले आज मिठोली आज आँखों लहरों पकड़ा गया। मर गया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अबे छोड़ दे मर जाऊंगा छोड़ दे छोड़ दे मर जाऊंगा। अरे हंटर मार हंटर अरे अरे छोड़ दे मर गया मर गया। दर्शकों, प्रभु के जन्म कल्याणक में सम्मिलित होना तो परम सौभाग्य की बात मानी जाती है। जहां पर तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का जन्म कल्याणक मना लिया जाए तो वह धरा भी जन्म स्थान की तरह पूजनीय हो जाती है। कुछ ऐसा ही 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला, जहां पर पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक मनाने का अवसर वहां के भक्तों को मिलता। इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी तब कल्याणक महोत्सव के साथ। देखते रहिएगा जिनवाड़ी चैनल। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बबीना कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश।